हाय दोस्तों, मैं बादल आप सबके सामने आज एक हम नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि मयूर सर ने बताया था और हमारे वादे के मुताबिक जैसे पटवारी की क्लासेस हम चालू करने वाले थे, उसी के लिए हम नया विषय लेकर आया हूं मैं, जो कंप्यूटर। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कंप्यूटर और हम पटवारी से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसके सभी सब्जेक्ट कवर कर देंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था मैथ्स। मैथ्स के बारे में दीपक सर तो कर ही रहे हैं, दीपक सर की क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था जीके की, तो जीके की क्लास में सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके अंदर आप सर की क्लास कर सकते हैं। सर ने अभी राष्ट्रपति कंप्लीट कर दिया है, उपराष्ट्रपति चालू करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम पॉलिटी के साथ साथ जियोग्राफी भी लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं अगला पटवारी का मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर, मतलब ये मैथ 20 मार्क्स का और जीके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक। इसी के साथ पंचायती राज, पंचायती राज भी मयूर सर कवर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से। तो हाँ, मैं अभी जो क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कंप्यूटर। मेनली कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर तो आजकल सभी को पता होगा कि किस प्रकार से कंप्यूटर होता है, कैसे वर्क होता है, कैसी इसकी जनरेशंस है, कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ है, ठीक है। पर हम कुछ एक्स्ट्रा अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे इसमें, मतलब पटवारी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है हम सभी कवर करने की कोशिश करेंगे। मेनली स्टूडेंट जो होते हैं वो कंप्यूटर का विकास देखते हैं, कंप्यूटर की जनरेशंस देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, मल्टीमीडिया देखते हैं। परंतु क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है, टोटल एक्सेल, वर्ड, ये कोई उस पर ध्यान नहीं देता और सबसे ज्यादा प्रश्न उसी से आते हैं। मतलब शॉर्ट कीज पूछते हैं, कुछ वर्ड की शॉर्ट की पूछ ली, वर्ड्स के रिलेटेड कोई शॉर्ट की पूछ ली। इसी से सभी हम कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिलेबस बता दूं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, जैसे मैंने पहला ही टॉपिक लिख दिया है, कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। यह सबसे पहला टॉपिक। उसी के बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मतलब किस तरीके से आज के युग, जो आज का युग है सुपर कंप्यूटर का युग, वो पुराने कंप्यूटर मतलब फर्स्ट जनरेशन से लेकर अभी तक पांचवी पीढ़ी और लास्ट पीढ़ी, मतलब अभी आधुनिक पीढ़ी सुपर कंप्यूटर की पीढ़ी तक हम किस प्रकार से आएंगे, किस किस कंपोनेंट का हर एक पीढ़ी में यूज होता गया, ये हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्किंग प्रोसेस। कौन सी? वर्किंग प्रोसेस, किसका? कंप्यूटर का, ठीक है। ये 3 यूनिट या बोल सकते हैं कि 3 टॉपिक है, इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये भी एक मेन टॉपिक है जिसमें से आपको सभी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का एक मेन टॉपिक, मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है मेमोरी, और मेमोरी के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरह से जान लेंगे। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी के बाद हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ये मैथ्स वाला नंबर सिस्टम नहीं है, ये कंप्यूटर वाला नंबर सिस्टम, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम, जिसमें बाइनरी, डेसिमल, ठीक है,
ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। उसी के अंतर्गत हम अगला टॉपिक देखें तो अगले टॉपिक में हम कंप्यूटर की जो आत्मा बोली जाती है, मेनली एक जो शरीर होता है, शरीर के अंदर आत्मा बसी होती है, उसी की तरह कंप्यूटर जो आपको बाहरी आवरण दिख रहा है, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार से शरीर। पर कंप्यूटर के अंदर जो होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो वो उसके सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, मतलब इसको कंप्यूटर की एक आत्मा तरीके से बोल सकते हैं। उसी के साथ अगला टॉपिक हम देखेंगे कंप्यूटर्स लैंग्वेज। कौन सी? ठीक है, कौन सी देखेंगे? कंप्यूटर लैंग्वेज। तथा अगला है, और कंप्यूटर लैंग्वेज के अंतर्गत BCD, ठीक है, C++, कोबॉल क्या है, और पास्कल। ठीक है, बेसिक जो लैंग्वेजेस है हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा पढ़ेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क जो ये टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक से MPPSC 2020 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, ठीक है, इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार की टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, सर्वर पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, सभी इसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनेट। आज के जमाने अति महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरनेट। तो हम इंटरनेट के बारे में सभी तरह की जानकारी हम देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया कुछ मेन पॉइंट्स। इधर लिख लेता हूं मैं। अगला हम पढ़ेंगे डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, आज के जमाने में हम कंप्यूटर का उपयोग तो बहुत ज्यादा प्रमाण में कर रहे हैं, परंतु जो हमारी जो डाटा है, वो डाटा किस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो वो हम इस पे जान लेंगे। उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे मल्टीमीडिया। कौन सा पढ़ेंगे? मल्टीमीडिया। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया। इसी के अंतर्गत मल्टीमीडिया में टेक्स्ट क्या होता है, पिक्चर्स क्या होती है, वीडियो क्या होता है, वीडियो के देखने के फॉर्मेट्स कौन से होते हैं, ये हम देख लेंगे। ठीक है, इसी के बाद अगला हम पढ़ेंगे MS ऑफिस। ठीक है, पूरा इसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, ये संक्षिप्त सिलेबस हो गया एक प्रकार से, और यही सिलेबस पूरा हम आराम से अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आप कृपया इस सिलेबस को लिख लो, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम पहला अपना लेक्चर शुरू करते हैं, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, कंप्यूटर का परिचय में हम महत्वपूर्ण पढ़ेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर शुरू करने से पहले हमें तो यह तो जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। हम तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर मेनली एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन मतलब ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम कोई निर्देश देने पर वह तर्कपूर्ण, लॉजिकली या कॉम्बिनेशनली या सिक्वेंशली किसी भी निर्देश को वो गणना करके या गणितीय तार्किक रूप से गणना करके हमें रिजल्ट प्रस्तुत या परिणाम प्रस्तुत करता है। ठीक है,
समझ में आ गया। उसी के साथ साथ यह कंप्यूटर डिवाइस में हम डाटा को स्टोर करने का भी हम यह एक यंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, सुरक्षित रूप से यह स्टोर भी कर सकता है और यह किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी गणितीय तार्किक अवधारणा को यह त्रुटिपूर्ण ढंग से हमें परिणाम को प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा मेनली बोला जाए तो कंप्यूटर यह एक स्वचालित कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। मैं जो भी बोल रहा हूं कृपया आप उसी प्रकार से नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, मैं पूरा तो इस बोर्ड पे नहीं बता पाऊंगा, ना लिख पाऊंगा, तो कृपया मैं जो बोल रहा हूं आप अपने बुक में नोट करते हुए चलिएगा। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित डिवाइस है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसके अंतर्गत हम निर्देश देने पर वह तर्कपूर्ण तरीके से गणना करके हमें परिणाम प्राप्त करता है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। इसी के साथ यह कंप्यूटर डाटा को अपने पास स्टोर करके भी रखता है। ठीक है, स्टोर करके रखता है। समझ में आ गया? ठीक है। और नेक्स्ट इसको जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्या देते हैं? इसको हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, जो हम निर्देश देते हैं उसको वह विश्लेषण करके परिणाम देता है। ठीक है, यह हो गया एक कंप्यूटर की परिभाषा बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है समझ में आ गया सबको। ठीक है, इसी के बाद इसके साथ अब हम कंप्यूटर का कंपोनेंट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब घटक। कंप्यूटर के घटक या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला घटक होता है हार्डवेयर। पहला घटक कौन सा होता है? हार्डवेयर। उसी के साथ साथ अगला घटक है सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसी के साथ अगला घटक है डाटा। ठीक ठीक, समझ में आ गया। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखिए, कार्य पद्धति देखिए, कार्य प्रणाली किस प्रकार से कंप्यूटर की। ठीक है, कार्य प्रणाली किस प्रकार से है? तो कार्य प्रणाली मेनली सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि हम किसी भी कंप्यूटर को निर्देश देना, मतलब इनपुट देना। ठीक है, इसके बाद वह प्रोसेस करता है, विश्लेषण करता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यह प्रोसेस करता है और यहां से प्रोसेस को इनपुट के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं।
ठीक है, क्या दिए जाते हैं? निर्देश, तथा यह फिर हमें परिणाम स्वरूप आउटपुट प्रदान करता है। इतना समझ में आ गया? डायग्राम कार्य प्रणाली किस प्रकार से है? हम सबसे पहले निर्देशों के तरह इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर उसको विश्लेषण करता है, तर्कपूर्ण तरीके से गणना करता है, प्रोसेस करता है, फिर वह हमें परिणाम स्वरूप हमें आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है। अब हम मेनली कंप्यूटर के घटक पढ़ेंगे कि कौन कौन से घटक है या कौन कौन से कंपोनेंट उसके साथ उसको मिलकर हमें कंप्यूटर बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम हार्डवेयर देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है मेनली। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक ऐसी मशीन है, हार्डवेयर एक ऐसा बोल सकते हैं युक्ति है या डिवाइस है जो जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वह क्या है? हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कीबोर्ड, क्या? जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक, मॉनिटर, ठीक, प्रिंटर एक्सेट्रा आदि हार्डवेयर में आएंगे। ठीक है, उसी के बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर एक शरीर की तरह देखे तो कंप्यूटर एक शरीर है जो हार्डवेयर को बोला जाता है, तथा सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा हो गई। मतलब सॉफ्टवेयर को ना ही हम छू सकते हैं और ना ही हम महसूस कर सकते हैं, परंतु वो कंप्यूटर के अंदर अवस्थित रहकर वो दिए गए निर्देशों को तर्कपूर्ण तरीके से गणना करता है या विश्लेषण करता है। ठीक है, उसी के बाद हमें परिणाम प्रस्तुत करता है। यह होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब बोला जाए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस या अनुदेश या निर्देश प्लस प्रोग्रामों का प्रोग्राम्स ग्रुप को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब डाटा क्या होता है? अब डाटा क्या होता है? डाटा होता है वह चीज जो इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन किस तरीके से? टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो या डॉक्यूमेंट्स फाइल। ठीक है, यह जो सभी टेक्स्ट हो गया, पिक्चर्स हो गया, वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट्स फाइल हो गई, यह जो होता है इसे हम डाटा कहते हैं। मतलब सूचनाओं का समूह। ठीक है, सूचनाओं को अव्यवस्थित तरीके से संकलित करना। मतलब सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को हम सिस्टमेटिकली उसको जमा करना या सिस्टमेटिकली रखना। ठीक है, इसका हम डाटा कह सकते हैं। ठीक है, अब डाटा भी दो प्रकार के हैं। सबसे पहले फर्स्ट है न्यूमेरिकल डाटा। कौन सा? न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा के अंतर्गत आता है न्यूमेरिकल डाटा वह होता है जिसपे कंप्यूटर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब गणितीय तार्किक क्रियाओं का वह विश्लेषण करता है। समझ में आ गया? न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, वो जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नंबर कौन से होते हैं? नंबर कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इस नंबर को
इस नंबर को वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को वो विश्लेषित करके हमें डाटा का परिणाम स्वरूप आउटपुट देता है। ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिकल डाटा। अब हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड है चिन्हात्मक डाटा या अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। कौन सा डाटा? अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, समझ में ना आ रहा होगा तो अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है? जिसमें बोल सकते हैं लॉजिकली, जिसमें बोल सकते हैं लॉजिकल मतलब तार्किक क्रियाओं की गणना होती है, जिसमें तार्किक क्रियाओं की गणना होती है। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं? इसमें नंबर के साथ साथ इसमें इंग्लिश वर्णमाला के अक्षर भी होते हैं, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, ए से लेकर जेड तक। तथा कंप्यूटर में या जो भी चिन्ह हमें आज तक दिखे हैं उस चिन्ह का भी संकलन इसमें, इस डाटा में होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूचना क्या होती है। ठीक है, सूचना किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने बताया, सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन उसको डाटा कहते हैं। पर सूचना क्या होती है? सूचना मेनली होती है, सूचना किस किस फॉर्म में हो सकती है? टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, या पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, या वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। ये क्या हो गया? सूचना हो गया। सूचना मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में कैसा? मैंने बोला हाउ आर यू। ठीक है, ये क्या हो गया? एक डाटा हो गया। ठीक है, इसको हम डाटा बोल सकते हैं। जो मैंने अभी जो लिखा है हाउ आर यू, मतलब जो ये टेक्स्ट डाटा हो गया। आप कुछ भी बोल सकते हो टेक्स्ट डाटा में। मैंने जैसे बताया अल्फा न्यूमेरिकल डाटा होता है, तो ए टू जेड तक आप कुछ भी वर्णमाला में आप डाटा को प्रस्तुत कर सकते हैं, या सूचना हम ये एक सूचना को हम आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ ये सब जैसा इसका प्रति उत्तर फाइन। ठीक है, ये क्या हो गया? एक डाटा का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सूचना क्या होती है। अब डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग मेनली बोला जाए सूचनाओं का संकलन, मतलब सिमेट्रिक व्यवस्था, सूचनाओं की संकलन जो निर्देश देगा डाटा। ठीक है, उसी के बाद डाटा प्रोसेस होगा। अब काय में होगा, किसमें होगा, हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम क्या मिलेगा? सूचना मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिखा था हाउ आर यू, ये क्या हो गया? एक सूचनाओं का संकलन, मतलब व्यवस्थित रूप से सूचना लिखा। इसके बाद हमने डाटा को जैसे भेजा, यहाँ डाटा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद यहाँ डाटा प्रोसेस हुआ, डाटा होने के बाद हमें यहाँ सूचना मिलती है प्रति उत्तर में फाइन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया डाटा का प्रोसेसिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं?
इंस्ट्रक्शन बोला जाए तो इंस्ट्रक्शंस मेनली कंप्यूटर का कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों या अनुदेशों का उपबंध। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं आप आदेश। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य करने के लिए दिए गए आदेश को हम क्या कहते हैं? हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कंप्यूटर के कार्य करने के लिए दिए गए आदेश को हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब प्रोग्राम क्या है? ये हम कुछ बेसिक सी जानकारी पढ़ रहे हैं जो आगे हमें अच्छी तरह से काम आएगी। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम उसे कहते हैं जो कंप्यूटर के लिए जो हमें अब जो इंस्ट्रक्शन पढ़े, जो आदेश पढ़े, आदेशों का समूह होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, समझ में आ गया? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर तो मैंने आपको बता दिया। उसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता। आप कंप्यूटर की विशेषता लिखते जाओ, मैं आपको ओरली बताते जाता हूं। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी गति। इसकी क्या गति है? ठीक है, बोला जाता है कंप्यूटर पहले जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे थे डाटा को प्रोसेस करने के लिए, उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी हमें परिणाम बता सके या परिणाम को हमें हम तक पहुंचा सके। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले कंप्यूटर का यूज हुआ, ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड में हमें परिणाम प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसकी जो गति है वो गति MIPS, इसकी गति MIPS में मापी जाती है। मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन, जो हमें आदेश, जो हमें सूचना पड़ी है, वो एक सेकंड में कितनी मिलियन सूचना कंप्यूटर हमें प्रोसेस करके दे रहा है। उस गति से, इस गति से हमें कंप्यूटर की गति पता चलती है। ठीक है, ठीक है, कि कितनी गति पर ये कार्य कर रहा है। अब ऑटोमेटिक, स्वचालित। ठीक है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। समझ में आ गया? कंप्यूटर को सिर्फ एक बार निर्देश देने की जरूरत है और वो पूरा का पूरा काम स्वतः ऑटोमेटिक कर लेता है। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होती है एक्यूरेसी मतलब होता है त्रुटि रहित। मतलब कंप्यूटर में सबसे ज्यादा कम चांसेस है, मतलब निग्लेबल, जिसमें त्रुटि हो। ठीक है, यह जो भी कार्य करता है, यह क्या होते हैं? कार्य त्रुटि रहित होते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर की हम विशेषता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर की विशेषता पढ़ रहे हैं कि किस किस आधार पर हम यह कंप्यूटर अति महत्वपूर्ण होता है।
इसके बाद बोल सकते हैं परमानेंट स्टोरेज। क्या है? परमानेंट स्टोरेज या भंडारित क्षमता। कौन सी? भंडारित क्षमता। परमानेंट स्टोरेज या भंडारित क्षमता के आधार पर भी हम इसे देख सकते हैं कि कितना यह भंडारण क्षमता है या भंडारण करने की कितनी, यानी स्टोरेज करने की कितनी इसकी स्पीड है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख विशेषता हो गई इसकी कंप्यूटर की। इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर का उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो कंप्यूटर का उपयोग करने से हमें कौन कौन सी प्रकार के फायदे हो सकते हैं। ठीक है, हम मेनली कंप्यूटर का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन या कंप्यूटर उपयोग करने के क्षेत्र देख लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में ज्यादातर कंप्यूटर का अभी आज के जमाने में उपयोग हो रहा है और कितने फायदेमंद कंप्यूटर का उपयोग है। सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मतलब कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ठीक है, क्या? कंप्यूटर के अनुप्रयोग। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है कंप्यूटर का डाटा प्रोसेसिंग। कौन सा? डाटा प्रोसेसिंग। यह डाटा प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी हमने डाटा प्रोसेसिंग की कार्य पद्धति देखी है कि किस प्रकार से डाटा को प्रोसेस करता है और एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सहायक है। ठीक है, उसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें हम डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए तकरीबन बोल सकते हैं सांख्यिकीय, जनगणना आदि प्रमुख रूप से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं या डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान। आदान प्रदान क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमने डाटा को प्रोसेस कर लिया, डाटा को प्रोसेस करने के बाद हम उस डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह हम भेज रहे हैं। ठीक है, उसी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण कंप्यूटर का उपयोग है। उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान में, इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान में। उसके बाद बैंकों में। ठीक है, उसके बाद मेडिकल में, चिकित्सा में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद डिफेंस में आदि कुछ प्रमुख क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अभी कंप्यूटर निभा रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके प्रयोग से, कंप्यूटर के प्रयोग से हमें लाभ क्या मिल रहा है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए लाभ, महत्वपूर्ण लाभ है समय का बचत। समय का बचत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबसे पहले हमें समय का बचत हो रहा है, मतलब क्विक, जल्दी से जल्दी जो भी डाटा हमें ढूंढना होगा तुरंत हमें मिल जाएगा, या जो भी हमें इंस्ट्रक्शन को सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजना होगा तुरंत चली जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अगला है एक्यूरेसी, मतलब जो त्रुटिरहित कार्य है, जो हम कार्य कर रहे थे तो एक न एक कोई भी छोटी सी छोटी गलती हो जाती थी। ठीक है, जाने अनजाने में बता नहीं सकते, पर कंप्यूटर में एक भी त्रुटि नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ कंप्यूटर का उपयोग करने के फायदे, कार्य की गुणवत्ता, मतलब जो क्वालिटी है,
जो हम उसमें कार्य कर रहे हैं वो क्वालिटी हमें एक्यूरेट देगा, वो क्वालिटी हमें अच्छी देगा। ये नहीं कि कोई आदमी को हमने कोई किसी कार्य पर लगा दिया तो वो हो सकता है कि उसकी क्वालिटी या उसकी योग्यता के अनुसार वो कार्य न करे, परंतु कंप्यूटर अपनी योग्यता के अपार जाकर वो अपनी गुणवत्ता को, क्वालिटी को दे सकता है। उसी के साथ कागज की बचत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कागज की बचत, पहले जो भी कंपटीशन एग्जाम होते थे वो पेपर में, ओएमआर शीट्स में होते थे, ठीक है, पर आजकल डायरेक्ट सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसी के कारण जो पेपरों में कागज का जो ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में उपयोग होता था वो पूरा कम हो गया और कंप्यूटर पे ज्यादा हम अभी पेपर्स ले रहे हैं, उसी से कागज की बचत ही हो रही है, ठीक है। और अगला देखिए, बेरोजगारी, बहुत ज्यादा प्रमाण में बेरोजगारी भी कम हुई है, ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो आ गए हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे काम कर लेते हैं, इसलिए बेरोजगारी का स्तर भी कंप्यूटर की वजह से, कंप्यूटर साक्षरता की वजह से कम होते जा रहा है, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मैंने कंप्यूटर का पूरा महत्वपूर्ण बेसिक कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस कैसे होता है, कंप्यूटर का उपयोग क्या है, कंप्यूटर उपयोग के प्रभाव क्या है, मैंने सब बता दिया हूँ। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो जैसे हमने वादा किया था आप सबके लिए कंप्यूटर का विषय हम चालू करेंगे, तो जैसे हमने आज से चालू कर दिया है, ठीक है, तो कृपया आप इसको प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं और अपने जरूरतमंद दोस्तों तक पहुंचाएं। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पर भी कुछ विषय पर चालू करें और अच्छे से अच्छे आपको अति महत्वपूर्ण जानकारी उसके ऊपर भी दे, ठीक है। तो यह जो लेक्चर है आप कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम्स है, आप कृपया कमेंट्स करके बताएं तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो कंप्यूटर या एमपी पटवारी के अंतर्गत जो तैयारी कर रहे हैं और व्यापम की जो तैयारी कर रहे हैं, वो अति महत्वपूर्ण सीरीज हमने आज से चालू की है, तो कृपया आप और इसको प्रोत्साहित करें, ठीक है। और वीडियो लाइक अवश्य करें और बताएं कि कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वे अचीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।